मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनेटा, आप सभी का आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट में दो सब टॉपिक्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार हमने जो पिछले कल पढ़ा है उसको रिकैप्चुलेट कर लें जल्दी से। हमने पढ़ा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो वाला यूनिट सेल होता है जिसमें द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली। जहाँ पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो उसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। हम पढ़ चुके हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये वो वाला यूनिट सेल होता है जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट है ही, बट अलॉन्ग विद दैट यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट हैं, इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at the center of the body along with the corners. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ये वो वाला यूनिट सेल होता है जिसमें particles are present at the center of each face along with the corners, जिसमें कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर में भी पार्टिकल प्रेजेंट हो, उसे हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। एक पार्टिकल जिसे हम लोग स्फेरिकल पार्टिकल मानते हैं, स्फीयर मानते हैं, जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ये वाला पार्टिकल आप देखिए, ये द पार्टिकल एट द कॉर्नर, इट इज प्रेजेंट इन 8 यूनिट सेल्स। यूनिट सेल 1, 2, 3, 4, 4 नीचे वाले और 4 ये ऊपर वाले में, तो इट इज प्रेजेंट इन 8 यूनिट सेल्स। एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट द कॉर्नर इन 1 यूनिट सेल इज 1/8। ये हमें याद रखना है, कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। स्फीयर या पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, वो एक में ही है, इट इज शेयर्ड बाय 1 यूनिट सेल ओनली। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर इज 1। ये सेकेंड थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर, कॉर्नर वाले का 1/8 और बॉडी सेंटर वाले का 1। स्फीयर या ए पार्टिकल एट द फेस इज शेयर्ड बाई 2 यूनिट सेल। ये जो फेस के सेंटर में, इट इज शेयर्ड बाई 2 यूनिट सेल, आधा एक में और आधा दूसरे में, इट इज शेयर्ड बाई 2 यूनिट सेल्स। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट द फेस इन एन यूनिट सेल इज हाफ। तो तीन बातें होगी, जो फेस पर, फेस सेंटर में पार्टिकल है उसका 1/2, जो बॉडी सेंटर में है उसका 1, और जो कॉर्नर पे है उसका 1/8। अब लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वन बाई वन। नंबर 1 इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हैं। ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। ये देखिए, ये यूनिट सेल है, इट इज द यूनिट सेल। अब ये जो पार्टिकल एट द कॉर्नर है, इट इज शेयर्ड बाई 8 यूनिट सेल्स, तो एक के हिस्से में ये आया, दिस मच, दैट इज 1/8। So contribution of a particle at the corner 1/8. This we have studied. अब corners कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 4 नीचे. So number of corners is 8. So total number of particles कितने हो गए? It is 8 into 1/8. कॉर्नर के एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, टोटल कॉर्नर्स 8 है, तो इट इज 8 into 1/8, that is 1. So the number of particles in simple cubic unit cell is 1. Now let us try to calculate the number of particles in body centered cubic unit cell. ये बॉडी का सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है।
ये देखिए ये यूनिट सेल है, दिस इज द यूनिट सेल। ये यूनिट सेल को अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो ये पार्टिकल एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाई 8, तो कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में इट इज 1/8। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इज 1/8। देयर आर 8 कॉर्नर्स, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 8 इंटू 1/8। और ये जो बॉडी के सेंटर में है इसका कंट्रीब्यूट इज शेयर्ड बाई 1 यूनिट सेल, सो इट्स कंट्रीब्यूशन इज 1। तो अब टोटल आप देखिए जो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे हैं उनका कंट्रीब्यूशन हो गया 8 इंटू 1/8। 8 कॉर्नर्स हैं और कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो इट इज 8 इंटू 1/8 प्लस जो बॉडी के सेंटर में है उसका कंट्रीब्यूशन 1, टोटल पार्टिकल्स इज 2। So the number of particles per unit cell is 2 in case of body centered cubic unit cell. Then comes face centered cubic unit cell. अब यहाँ भी 8 corners हैं, contribution of a particle at the corner is 1/8, number of corners is 8। ये देखिए आप, ये हर एक फेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है। द पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, हर फेस के हर साइड के सेंटर में एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है। अब हमें पता है स्फीयर एट द फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, so contribution of a particle at the face is half। ये यूनिट सेल, ये रहा यूनिट सेल, दिस इज द यूनिट सेल। अब इसमें फेसेस कितने हैं जी? 6। ये कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में इट इज 1/8। 8 कॉर्नर्स हैं, अब ये 8 कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल एट द कॉर्नर इज 1/8 प्लस 6 faces contribution of particle at the center of face is half 1/2, that becomes 1 plus 3, that is 4। So number of particles per unit cell is 4। Now let us try to calculate the density of the unit cell। We know density of the unit cell is the ratio of mass of the unit cell to the volume of the unit cell। Density is the ratio of mass to the volume। Mathematically density is equal to mass of unit cell upon volume of unit cell। अगर यूनिट सेल एटम से मिलके बना है, सो मास ऑफ यूनिट सेल इज द नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम। यूनिट सेल का मास होगा मास ऑफ द एटम्स, और मास ऑफ एटम्स कितना होगा? मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स। मास ऑफ वन एटम कितना होता है? दैट इज एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। इफ m is the atomic mass and a is the avogadro's number, so mass of one atom is m upon na। if there are z atoms in the unit cell, अगर z atoms हैं तो मास ऑफ द यूनिट सेल कितना होगा? दैट इज नंबर ऑफ एटम्स z multiplied by mass of one atom, that is m upon na। so mass of unit cell is z into m upon na। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर यूनिट सेल क्यूबिक है, एज लेंथ a है, सो वॉल्यूम इज a क्यूब। अगर एज लेंथ a पिकोमीटर में है तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। टू चेंज इट टू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई विद 10 raised to the power minus 10, because a picometer is equal to a into 10 to minus 10 centimeter। So volume of unit cell is a cube picometer cube। अगर मैं a को सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ तो इट इज a into 10 to minus 10 का क्यूब,
a cube into 10 to minus 30 centimeter cube. It is the volume of the unit cell. Mass of unit cell था z into m upon n a. Volume of unit cell था a cube into 10 to minus 30. So density is mass of unit cell upon volume of unit cell. Mass कितना था z into m upon n a. Volume कितना था a cube into 10 to minus 30. So density of the unit cell comes out to be z into m upon n a into a cube into 10 to minus 30 gram centimeter per centimeter cube. So density is equal to z into m upon एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻30, वेयर जेड इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है। और हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स हमने आज ही कैलकुलेट करना सीखा। सिंपल के लिए इट वाज 1, फॉर बीसीसी इट वाज 2 एंड फॉर एफसीसी इट वाज 4। फेस सेंटर में 4 पार्टिकल्स होते हैं, बॉडी सेंटर में 2 होते हैं और सिंपल में 1 पार्टिकल होता है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी ज्योमेट्री हैज एटॉमिक मास 50, कैलकुलेट द डेंसिटी if edge length of the unit cell is 290 picometer. Given A, edge length is 290 picometer. BCC यूनिट सेल है, अगर इसकी BCC ज्योमेट्री है तो फॉर BCC Z नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 2, एटॉमिक मास इज 50. We know density is equal to Z into M upon 6.022 into 10 to 23 into A cube into 10 to minus 30. 2 Z number of particles 2, M atomic mass 50 upon 6.022 into 10 to 23 into 290 edge length 290 cube into 10 to minus 30. So 2 into 50 becomes 100 और ये बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे। इट इज 10 to 23 minus 30, 290 cube 290 to 290 into 290. So it comes out to be 100. 6.022 23 minus 30, it is minus 7 into 290 into 290 into 290. इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इट बिकम्स प्लस 7, दैट बिकम्स 100 into 10 to 7 upon 6.022 into 290 into 290 into 290. So it comes out to be 6.8 grams per centimeter cube. So it is the density of the unit cell. Let us try to solve another problem. Silver metal having FCC geometry. Here the geometry is FCC and atomic mass is 108. Calculate density and atomic radius. दो चीजें हमें पूछी गई हैं, one is density and other is atomic radius. If edge length of the unit cell is 4.077 into 10 to minus 8 centimeter, edge length A is equal to, अब यहाँ हम लोग डेंसिटी के फॉर्मूले में 10 रेज टू द पावर माइनस 30 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज एज लेंथ इज इन सेंटीमीटर्स, इट इज नॉट इन पिकोमीटर्स. वी नो फॉर एफसीसी ज्योमेट्री जेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 4, एटॉमिक मास इज 108, तो डेंसिटी इज जेड इंटू एम अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब. जरा वैल्यूज पुट करें, जेड it is 4 into m, atomic mass is 108 upon density 6.022 into 10⁻23 into edge length 4.077 into 10⁻8 cube. So 108 into 4 is 432. यहाँ भी बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे. 23 minus 8 cube minus 24, 10⁻8 power 3 means 10⁻24. तो बेस सेम है 10 10, इट इज 23 minus 24, 4.077 का क्यूब हमने कर दिया. So it comes out to be
6.02 इंटू 10⁻⁻1। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा इट विल बिकम 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स 4320 अपॉन 6.02 इंटू 4.077 का क्यूब मैंने किया तो इट कम्स आउट टू बी 67.77। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 10.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा जिसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, दैट वाज टू कैलकुलेट डेंसिटी, दैट वी हैव डन। इट कम्स आउट टू बी 10.59 gram per centimeter cube. Now we have to find out the atomic radius. Now we have to find out the atomic radius. Let us try to find out atomic radius now. We know for FCC unit cell, edge length A is equal to 2 under root 2 R. ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना सीखा था, तो वहाँ हम ये पढ़ चुके हैं A is equal to 2 under root 2 R. So therefore R is equal to A upon 2 under root 2. A edge length, it was 4.077 into 10 to the minus 8 upon 2 under root 2. Under root 2 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, it is 1.414. So it comes out to be 1.44 into 10 raised to the power minus 8 centimeters. It is the atomic radius. So what we studied today, number of particles in simple cubic units are, it was 1, in BCC it was 2, in FCC it was 4, and the density of the unit cell is Z into M upon 6.022 into 10 to 23 into A cube into 10 to minus 30 when A is in picometers. Thank you very much.